गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं वरुण सिंह। सीबीएसई क्लास 10th के एग्जाम्स जो 2024 में होने वाले हैं उनके लिए आज मेरा बायोलॉजी पोर्शन से सम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे। ये जो प्रैक्टिस लेक्चर है प्रैक्टिस लेक्चर 4 है और ओल्ड बुक्स के हिसाब से ये चैप्टर 6 है और न्यू बुक के आधार पर ये चैप्टर 5 है। आज लाइव प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर 4, इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे और हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो बच्चों, राइट द टाइप ऑफ ब्लड वेसल। फर्स्ट क्वेश्चन बिगिंस विद राइट 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से हैं और उनके क्या कार्य है, व्हाट आर राइट देयर फंक्शन इन टैबुलर फॉर्म। ओके, write 3 types of blood vessels of human circulatory system and write their function in tabular form. Tabular form मतलब टेबल बना करके आपको लिखना है। तो 3 type of blood vessel in human circulatory system is arteries. 3 types of blood vessels. 3 आंसर है 3 types of blood vessels. Blood vessels in human circulatory system. In human circulatory system. Circulatory system. 3 types of blood vessels in human circulatory system. इसको और थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं because writing is too small to be seen. Answer 3 types. 3 types of blood vessels. Types of blood vessels. Blood vessels. 3 types of blood vessels in human circulatory system. In human circulatory system. ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के में 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स हैं और वो कौन कौन से हैं? ये है, फर्स्ट इज योर आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. Arteries, veins and capillaries. 3 types of blood vessels in human circulatory system में क्या है? First is your arteries, second is your veins and capillaries. Okay. Arteries, यहां लिखिए arteries, यहां veins, because question is राइट देयर फंक्शन इन टेबुलर फॉर्म्स. इसके फंक्शंस को टेबुलर फॉर्म्स में लिखना है. वेन्स, कैपिलरीज. Okay, tabular form is here, creating a tabular form here, and arteries, veins, कैपिलरीज. आर्टरीज क्या है? कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. फर्स्ट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड. कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ बॉडी. फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन of the body. आर्टरी क्या करता है? कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी. फिर वेन्स क्या करते हैं? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टू हार्ट. इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड blood from various organ to heart. Various organ
to heart. Okay, and capillary exchange of material, इसका काम होता है exchange of material, exchange of material between blood and surrounding cells, between blood and surrounding cells takes place in capillaries. Cells takes place in capillaries. Okay. सेकेंड, दे हैव, आर्टरी के वॉल जो होते हैं थिक होते हैं, दे हैव थिक वॉल, दे हैव थिक वॉल्ड, थिक, इनके वॉल काफी मोटे होते हैं. दे हैव थिन, इसमें क्या होता है सेकेंड, दे हैव थिन वॉल्ड, इसमें वैल्व भी प्रेजेंट होता है टू प्रिवेंट बैक फ्लो. थर्ड, सेकेंड, इसमें दे आर थिन वॉल्ड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, थिन वॉल्ड एंड एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, इनके ट्यूब्स जो होते हैं बहुत थिन होते हैं, extremely narrow tubes. Or blood vessels which cannot connect artery to veins. Capillaries क्या करता है, capillaries is a blood vessels which connect arteries to veins. arteries से artery और vein को connect करते हैं ये. तो बच्चों 3 types of blood vessels जो हैं हम हमारे circulatory system में, वो है आपके arteries, veins and capillaries. बच्चों, arteries, veins and capillaries are the blood vessels. These are the 3 types of blood vessels found in human circulatory systems. Artery जो होता है carry oxygenated blood from heart to various organ of the body. Heart से ले जाने का काम करता है arteries. इसके exceptions में हो जाते हैं pulmonary artery, just उल्टा. Okay, pulmonary artery क्या करते हैं, it carries deoxygenated blood. लेकिन आर्टरीज की बात कही जाए तो कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी, वेयर एज पल्मोनरी आर्टरी इसका जस्ट उल्टा करता है. आर्टरीज के पास थिक वॉल, इनके वॉल जो होते हैं थोड़े ज्यादा थिक होते हैं. वेन्स, इट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन टू हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन से हार्ट की तरफ ले जाते हैं. मतलब वेन्स जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाते हैं. ओके, दे हैव थिन वॉल, वेन्स के वॉल जो होते हैं पतले होते हैं. कैपिलरीज, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स टेक्स प्लेस इन कैपिलरीज. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल कहाँ, बिटवीन ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस इन कैपिलरीज. थिन वॉल, एक्सट्रीमली नैरो ट्यूब्स, और ये ऐसा ब्लड वेसल्स है जो कनेक्ट करता है आर्टरी और वेन्स को. ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज एंड वेन्स, ये ब्लड वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स विच कनेक्ट आर्टरीज टू वेन, आर्टरीज टू वेन्स, आर्टरी और वेन को कनेक्ट करने वाला ये ब्लड वेसल्स है. 3 types of blood vessels: arteries, veins and capillaries. Okay, ये थे क्वेश्चन, और अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, तो व्हाट आर 3 type of blood vessels बच्चों? तो 3 types of blood vessels are arteries, veins and blood capillaries. कैपिलरीज भी जो होते हैं वो ब्लड वेसल्स एक्सट्रीमली थिन होते हैं, नैरो होते हैं, और ये कनेक्ट करने का काम करते हैं आर्टरीज और वेन्स को.
और सबसे पतले 1 सेल थिक होते हैं कैपिलरीज। वी हैव 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ओके, और ज्यादा फंक्शन हो सकता था लेकिन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, सो लिमिटेड इज नेसेसरी। सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन तीनों कंपोनेंट के यू हैव टू राइट द फंक्शन, एक फंक्शन लिखना है। तो फर्स्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम में योर ब्लड वेसल्स। यहां क्वेश्चन सेकंड है, राइट वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो पहला क्या है, ब्लड वेसल्स। फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यहां पर ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है, तो ए, इसका पहले लिख दीजिएगा आप फंक्शन। फंक्शन, वन फंक्शन ऑफ ईच ऑफ function of transport system, function of the following component, function of the following component, function of the following component of transport system, transport system in human beings are, ट्रांसपोर्ट सिस्टम का फंक्शन ह्यूमन बीइंग में। तो पहला है ब्लड वेसल्स। फर्स्ट गिवन इज ब्लड वेसल्स का क्या फंक्शन है। तो ब्लड वेसल्स, three type of blood vessels of different size we have already studied. There are 3 types of blood vessels. They are of different size and involved in blood circulation. ये involve क्या होते हैं, blood vessels. There are 3 types of blood vessels. There are 3 types of blood vessels of different size, involved in blood circulation, ये ब्लड सर्कुलेशन में इन्वॉल्व होते हैं। दे आर आर्टरीज, these are ये क्या है, arteries, veins and capillaries. Okay, which are all connected to form continuous closed system, which are all connected, ये सभी कनेक्टेड होते हैं और फॉर्म्स क्लोज्ड, कनेक्टेड टू फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज्ड सिस्टम। ये हो गया ब्लड वेसल्स। ओके, ये कनेक्ट करके एक कंटिन्यूअस क्लोज सिस्टम का निर्माण करते हैं। 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स ऑफ डिफरेंट साइज आर आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज which are all connected, सब एक साथ कनेक्ट टू फॉर्म कंटिन्यूअस क्लोज सिस्टम,
एक कंटिन्यूअस क्लोज सिस्टम का निर्माण करते हैं। सेकेंड इज योर लिम्फ। व्हाट इज रोल ऑफ लिम्फ? लिम्फ क्या करते हैं? कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। लिम्फ का क्या काम है? लिम्फ इट कैरीज digested and absorbed fats from intense and drain fluid. Form intense and draws fluid from extracellular space. From extracellular space. ये कैरी करते हैं डाइजेस्टेड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेंस एंड ड्रेन फ्लूइड्स फ्रॉम एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस। कैरीज करते हैं क्या? डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट। एंड हार्ट का क्या काम होता है? पंपिंग ऑर्गन है, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेन्स। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। अब थर्ड सी है यहां पर, हार्ट। हार्ट क्या होता है बच्चों? इट इज ए पंपिंग ऑर्गन। इट इज पंपिंग ऑर्गन। ये आपके पंपिंग ऑर्गन है दैट रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेन्स। दैट रिसीव करते हैं, दैट रिसीव्स। हार्ट ब्लड किससे रिसीव करेगा? तो वेन से। और ले जाएगा कहां से? तो एरोटा, दैट इज आर्टरी से। रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेन्स एंड पंप इनटू द आर्टरीज एंड pump into the arteries, ओके बच्चों। तो functions of the following component of a circulatory system in human being. You have blood vessels. You have three types of blood vessels, that is arteries, veins and capillaries. These are the three component of the these are the blood vessels. और blood vessels तीन तरह के होते हैं और अलग अलग साइज के होते हैं और ये इन्वॉल्व होते हैं ब्लड सर्कुलेशंस में। और ये आर्टरी, वेन और कैपिलरी है, विच आर ऑल कनेक्टेड, जो एक साथ कनेक्ट होकर एक कंटिन्यूअस क्लोज सिस्टम का निर्माण करते हैं। लिम्फ का काम होता है कैरी डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब फैट फ्रॉम द इंटेंस एंड ड्रेन्स फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। हार्ट का काम है पंपिंग ऑर्गन का, दैट रिसीव्स वेन्स एंड पंप इनटू द आर्टरी। वेन से जो होता है, हार्ट पंपिंग ऑर्गन है और रिसीव करता है ये ब्लड कहां से? वेन से, और पंप करते हैं आर्टरीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन इज स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनका क्या रोल है? ए इज डाइजेस्टिव एंजाइम। आंसर, डाइजेस्टिव एंजाइम का क्या रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फॉलोइंग इन
ह्यूमन डाइजेस्टिव डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में इनकी रोल, इनकी भूमिका। फर्स्ट इज योर, ए में दिया गया है व्हाट, डाइजेस्टिव एंजाइम की क्या भूमिका है, बी में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी विल्ली। तो फर्स्ट ए इज डाइजेस्टिव एंजाइम। डाइजेस्टिव एंजाइम मीन्स टू डाइजेस्ट, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम की रोल, digestive enzyme digest food we eat, it digest food we eat। डाइजेस्टिव एंजाइम्स बच्चों क्या है, ये बायोकेमिकल कैटलिस्ट होते हैं। एंजाइम्स आर बायोकेमिकल कैटलिस्ट और बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्सेलरेट करते हैं। एंजाइम जितने भी होते हैं उस सब के एंजाइम्स जो होते हैं वो बायोकेमिकल कैटलिस्ट हैं और दे accelerate the biochemical reactions। और स्टोमैक में इट डाइजेस्ट फूड वी ईट, फूड के डाइजेशन को कराते हैं ये एंजाइम। मतलब इनका एक्शन होने से जो भी एक्टिविटी है वो थोड़ी फास्ट हो जाती है, अदरवाइज विदाउट एंजाइम एक्टिविटी जो होगी, मेटाबॉलिक रेट काफी स्लो हो जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड this is hydrochloric acid। hydrochloric acid is secreted by the gastric gland of stomach, that is gastric juice से gastric gland secrete gastric juice in stomach। और क्या होता है कि तीन तरह के secretions होते हैं इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड पेप्सिनोजेन इज सीक्रेटेड इन इनएक्टिव फॉर्म, जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंस में वो पेप्सिन में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बच्चों इनका काम है टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। इट्स फंक्शन, इसके कार्य क्या है, इट्स फंक्शन इज टू क्रिएट एसिडिक मीडियम, एसिडिक मीडियम। ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करते हैं। एसिडिक मीडियम क्यों प्रोवाइड करते हैं, बिकॉज टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम प्रोटीन, टू फैसिलिटेट, टू दैट इज पेप्सिन के एक्ट करने के लिए, टू टेट the action of enzyme pepsin, facilitate the action of enzyme pepsin। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम है, इट्स फंक्शन इज टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम क्या है, टू क्रिएट एसिडिक मीडियम। सी इज विल्ली, it increases the surface area, inside a small intestine। It increases the surface area inside a small intestine। small intestine में ये surface area को increase करते हैं। तो बच्चों डाइजेस्टिव एंजाइम क्या क्या काम है, टू डाइजेस्ट फूड वी ईट। हाइड्रोक्लोरिक एसिड फंक्शन टू क्रिएट एसिडिक मीडियम, इसका फंक्शन होता है एसिडिक मीडियम क्रिएट करना, टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। एंड विल्ली इट इंक्रीजेस सरफेस एरिया इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन, सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं। ओके, तो दिस इज द आंसर। विल्ली का काम है इंक्रीज सरफेस एरिया। ये थर्ड क्वेश्चन का आंसर था। वी विल डिस्कस फोर्थ क्वेश्चन नाउ। फोर्थ क्वेश्चन इज
हमारा फोर्थ क्वेश्चन है। ध्यान से वीडियो के अंत तक बने रहेंगे बच्चों। Fourth question is, state the role of pancreas. State the role of pancreas in state the role of pancreas in digestion of food. Digestion of food. ओके, मीन्स फूड के डाइजेशन में पेनक्रियाज की क्या भूमिका है। ओके, तो पेनक्रियाज इज सिक्रीट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेनक्रियाज दोनों तरह के ग्लैंड हैं। इट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड। इसमें एक्सोक्राइन भी है, एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन पार्ट जो होते हैं पेनक्रियाज के, वो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, मीन्स दे सिक्रीट देयर सिक्रीशन in their duct, whereas endocrine part do not have their own duct, they secrete hormone. तो पेनक्रियाज जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाज आंसर, पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाज कहां पर सिचुएटेड होता है? देखिए इस तरह से पेनक्रियाज सिक्रीट, ये दिस इज ऑइसोफेगस, दिस इज योर स्टोमैक, हियर इज डुडेनम। स्टोमैक और डुडेनम के बीच देयर हियर पेनक्रियाज का लोकेशन है। दिस इज पेनक्रियाज, इट इज हेट्रोक्राइन ग्लैंड, मतलब दिस इज डुडेनम पार्ट, ड्यूडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, एंड दिस इज स्टोमैक। तो यहाँ जो है पेनक्रियाज है बच्चों, पेनक्रियाज। तो पेनक्रियाज सिक्रीट करता है एंजाइम को इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाज सिक्रीट किस तरह के एंजाइम? डाइजेस्टिव एंजाइम। पेनक्रियाज का काम होता है टू सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम। तो पेनक्रियाज जो जूस इसमें सिक्रीट करते हैं, पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन होता है उसको पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाज के सिक्रीशन को पेनक्रियाटिक जूस कहते हैं। पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस, पेनक्रियाज क्या सिक्रीट करते हैं बच्चों? पेनक्रियाटिक जूस। ओके, पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच कंटेन एंजाइम। पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम होते हैं विच secrete एंजाइम, जैसे एमाइलेज, लाइक एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च, एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च, amylase for digesting starch। एमाइलेज किसके डाइजेशन में भाग लेता है? स्टार्च के। पेनक्रियाज सिक्रीट पेनक्रियाटिक जूस विच सिक्रीट एंजाइम, जैसे एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च एंड ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, ट्रिप्सिन फॉर digesting protein, trypsin for digesting protein, and lipase, पेनक्रियाटिक लाइपेज जो होता है वो क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है फैट को। एंड pancreatic lipase for breakdown
of emulsified fat. For breakdown of emulsified fats. तो बच्चों पेनक्रियाज सीक्रेट करता है पेनक्रियाटिक जूस और जिसके सीक्रेशन में होते हैं एंजाइम एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज. पेनक्रियाटिक एमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज. तो एमाइलेज फॉर डाइजेस्टिंग स्टार्च एंड ट्रिप्सिन फॉर डाइजेस्टिंग प्रोटीन, पेनक्रियाटिक लाइपेज फॉर ब्रेकडाउन ऑफ एमल्सिफाइड फैट. तो एमल्सिफाइड फैट मतलब फैट होते हैं उस पर जब बाइल एक्ट करता है बाइल जूस तो क्या होते हैं उसका एमल्सिफिकेशन करता है. जब एमल्सिफाइड हो जाते हैं फैट तो उस पर जाके लाइपेज एक्ट करता है. फैट इज फर्स्ट इमल्सिफाइड. इमल्सिफाइड मीन्स उस पर क्या होता है कि बाइल जूस एक्ट करता है फैट पर तो उसको इमल्सिफाइड कर देता है. इमल्सिफिकेशन हो जाने के पर लाइपेज जो होता है उस पर एक्ट करता है. तो पेनक्रियाटिक लाइपेज फॉर इमल्सिफाइड फैट को ब्रेक करते हैं पेनक्रियाटिक जूस, नॉट फैट. फैट मस्ट बी इमल्सिफाइड. ओके. पेनक्रियाज secrete pancreatic juice which secrete enzyme amylase. amylase देखिए कहाँ, स्टार्च के लिए, ट्रिप्सिन प्रोटीन एंड पेनक्रियाटिक लाइपेज इमल्सिफाइड फैट, नॉट फैट, इमल्सिफाइड फैट के लिए. नेक्स्ट इज तो बच्चों ये जो चैप्टर 5 दैट इज लाइफ प्रोसेस का प्रैक्टिस लेक्चर हमारा 4 यहीं पर समाप्त होने जा रहा है और अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के साथ. तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोस. आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.